ये बात जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम में 1100 साल पुराना बलुआ पत्थर का बना शिवलिंग मिला है। इस बात की जानकारी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी और कई तस्वीरें भी शेयर की। देखते हैं ये रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम में एक रोचक किस्सा हुआ। यहाँ पर खुदाई करते समय बलुआ पत्थर का बना भगवान शंकर का शिवलिंग मिला है। वियतनाम में मिली इस आकृति की जानकारी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी और इसके साथ ही तस्वीरें भी शेयर की। ऐसा माना जा रहा है कि ये शिवलिंग करीब 1100 साल पुराना है। खुदाई के दौरान बलुआ पत्थर का एक शिवलिंग मिलना न केवल पुरातात्विक शोध की दृष्टि से एक अद्भुत घटना है, बल्कि भारत के सनातन धर्म की सनातनता और उनकी व्यापकता का एक अहम प्रमाण भी है। यह शिवलिंग 9वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। जिस परिसर में ये शिवलिंग मिला है, इससे पहले भी यहाँ पर भगवान राम और सीता की कई मूर्तियाँ और शिवलिंग मिल चुकी हैं। आधुनिक इतिहासकार भारत की सनातन संस्कृति को लेकर जो भी दावे करें, लेकिन लगभग पूरे विश्व में इसके फैले होने के प्रमाण कई अवसरों पर ऐसे ही सामने आते रहते हैं। दरअसल सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ था। इस पर अनेक खोजपूर्ण अध्ययन भी हुए, जिसके अनेक प्रमाण भी हैं। इंडोनेशिया में विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मुस्लिम बहुल देश की संस्कृति में रामायण रची बसी है। रामकथा इंडोनेशिया की संस्कृति विरासत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के बाली द्वीप में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के कुछ अंश भी मिले हैं। इंडोनेशिया का ये स्थान कभी हिंदू धर्म का केंद्र था और आज यही मंदिर बाली द्वीप की पहचान है। इंडोनेशिया के इस द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिरों के साथ एक गुफा मंदिर भी स्थित है, जिसमें 3 शिवलिंग बने हैं और ये भगवान शिव को समर्पित है। वियतनाम से जो शिवलिंग मिला है वो बलुआ पत्थर का बना हुआ है और एकदम साबुत मिला है। इस विशाल शिवलिंग के अलावा पहले ही खुदाई में 6 और शिवलिंग भी मिल चुके हैं। मंदिर परिसर से पहले भी कई मूर्तियां और कलाकृतियां मिली हैं, जिनमें भगवान राम और सीता की शादी की कलाकृति और नक्काशीदार शिवलिंग प्रमुख हैं। पहाड़ों से घिरा ये मंदिर प्रांगण करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ ही ये भी माना जाता है कि वियतनाम में कभी हिंदू राजाओं का शासन रहा होगा। सिर्फ वियतनाम ही नहीं, बल्कि इस श्रेणी में कई देश शामिल थे, जिन्हें पहले फादर इंडिया कहा जाता था। ये तो सिर्फ वियतनाम की कहानी है, लेकिन सिर्फ यही अकेला देश नहीं जहाँ हिंदू मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं और मिलते आए हैं, बल्कि कंबोडिया में एक पूरा मंदिर ही है जिसे हिंदुओं का 5वां धाम बनाने तक की बात हो रही है। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका की सुद्वारा नामक गुफा में मिले इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता भी हैरान हैं कि इतने वर्षों से ये शिवलिंग अभी तक सुरक्षित कैसे है। लेकिन यह गुफा में स्थापित हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग इतना तो प्रमाणित करता ही है कि हिंदू धर्म अफ्रीका तक प्रचलित था। और तो और अपनी हरकतों के चलते जो देश लगभग विश्व के हर देश की आंख की किरकिरी बना हुआ है, कभी वहाँ भी हिंदू मंदिर और संस्कृति हुआ करती थी। चीन के एक शहर में 1000 वर्ष पुराने हिंदू मंदिरों के खंडर आज भी मौजूद है। यहाँ से निकली नरसिंह अवतार की मूर्तियाँ और मंदिर के स्तंभों पर अंकित शिवलिंग च्वांजो के म्यूजियम में रखी हुई है। ऐसे में मेकांग नदी के पानी को लेकर चीन का वियतनाम, लाओस जैसे देशों के साथ विवाद चल रहा है और फिर वियतनाम से 1100 साल पुराना ये शिवलिंग निकलने के बाद भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती नजदीकियों से चीन बौखला गया है। ऐसे ही और भी कई देश हैं जहां सनातन धर्म होने का प्रमाण मिला है। इस तरह जब हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि रूस से लेकर जापान तक और इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक के देशों के इतिहास में कभी सनातन हिंदू धर्म वहां की संस्कृति का हिस्सा थी, और आज जब उनके निशान वियतनाम में मिले शिवलिंग के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने आते हैं, तो गर्व होता है खुद के भारत की सनातन संस्कृति का हिस्सा होने पर। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।